ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के विधानसभा की हैं, जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यसभा चुनाव को लेकर एक कोटे वाली सीट पर अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन राज्यसभा सीट के लिए दाखिल करा दिया। लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस के नेता इस सीट को लेकर नजर आ रहे हैं, असल में यहीं पर कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसी एक सीट ने कांग्रेस के अंदर बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि संख्या बल के आधार पर कांग्रेस भले ही इस सीट पर जीत के लिए पक्की उम्मीदवार मानी जा रही हो, लेकिन बीजेपी ने कुछ ऐसा खेला करने का प्लान तैयार किया है जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर हलचल मच गई है और कांग्रेस अब अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने की तैयारी में है। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को तेलंगाना ले जाने जा रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ मध्य प्रदेश की राजनीति में जिसके बाद कांग्रेस के अंदर हलचल पैदा हो गई और क्या सच में बीजेपी कांग्रेस के कब्जे वाली तीसरी सीट को हथियाने या कब्जाने की तैयारी में है? आखिर बीजेपी ने कैसे पूरे गेम प्लान में कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया? इस कहानी को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के कोटे वाली 3 राज्यसभा सीटों को लेकर 18 जून को चुनाव होना है और 8 जून की शाम को नामांकन दाखिल करने का अंतिम समय है। लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तरीके से भूचाल उठ खड़ा हुआ है। बीजेपी के कब्जे वाली 2 सीटों यानी कि संख्या गणित के मुताबिक बीजेपी जिन 2 सीटों पर जीत रही है, वहां पर तो पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवारों को पहले ही घोषित कर दिया। लेकिन अब कांग्रेस के कब्जे वाली तीसरी सीट यानी कि संख्या बल के मुताबिक कांग्रेस के कब्जे में तीसरी सीट जानी है, लेकिन उसी सीट को लेकर अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर राहुल गांधी के कोर टीम का हिस्सा मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी यहीं से फ्रंट फुट पर आती हुई नजर आई, क्योंकि बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में उभरे असंतोष के सुर के बाद तीसरा कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया। रविवार की देर रात मुख्यमंत्री निवास पर एक अहम बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दिल्ली तक बात पहुंचाई गई और दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद पार्टी ने तय कर दिया कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर कांग्रेस के सामने बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी ने जिस नाम को तय किया वो भी बेहद दिलचस्प है। निवाड़ी ओरछा से आने वाले महेश केवट को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। महेश केवट को हाल में ही सरकार ने मछुआ कल्याण निगम है, आयोग है, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया है और जो महेश केवट हैं वो निवाड़ी निषाद माझी समाज का नेतृत्व करते हैं और इसी वजह से जो है बीजेपी ने उनके नाम पर दांव खेल दिया और यहीं से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ गई। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक बयान सामने आया, पहले आप उस बयान को सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में संख्या गणित के मुताबिक कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और आखिर बीजेपी ने किस आधार पर तीसरा कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया। ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी का 500% राज्यसभा का मेंबर मीनाक्षी नटराजन जी के रूप में राज्यसभा में जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन कर दिया जाए तो भी स्वागत योग्य है और अगर वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हठधर्मिता का उल्लंघन करेगी तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। धन्यवाद। तो जीतू पटवारी भले ही कांग्रेस के अंदर एकजुटता की बात कर रहे हो, विधायकों के एकजुट होने की बात कर रहे हो, लेकिन अब आप जान लीजिए कि आखिर वो कौन से समीकरण हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े उलटफेर की तरफ संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप विधानसभा के गणित को समझ लीजिए। राज्यसभा की एक सीट के लिए 58 वोट जरूरी है। कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं। एक विधायक कोर्ट के फैसले के बाद अब वोटिंग नहीं कर पाएंगे। एक विधायक बीना से निर्मला सप्रे जो दल बदलकर बीजेपी में शामिल हो गई, उनको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। फिर भी कांग्रेस के पास यदि देखा जाए तो जो 58 का जरूरी आंकड़ा है उसको पार करती हुई जो है कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। लेकिन अब बीजेपी आखिर किस समीकरण के आधार पर तीसरा कैंडिडेट उतार रही है उसको भी समझ लीजिए। बीजेपी तीसरी सीट के लिए 48 वोट उसके पास मौजूद है।
जीत के लिए उसे 58 वोटों की जरूरत है, यानी कि 10 अतिरिक्त वोट जरूरी है। लेकिन बीजेपी को इस बात की संभावना नजर आ रही है कि कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। कुछ विधायक वोट डालने नहीं पहुंच सकते और कुछ विधायकों को बीजेपी अपने पाले में लाकर इस पूरे गेम प्लान को बदल सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी ने महेश केवट को अपना उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस के अंदर भोपाल से लेकर दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर उनको सुरक्षित जगह यानी कि तेलंगाना कांग्रेस शासित राज्य में ले जाने की तैयारी में। मीनाक्षी नटराजन, जिनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है, वो तेलंगाना की प्रभारी ले चुकी है और तेलंगाना सरकार ने इस बात का भरोसा दिया है कि कांग्रेस के विधायक वहां पर एकजुट होंगे। और इसी को लेकर अब भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के नेताओं की दौड़ शुरू हो गई है। तो अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले। यदि बीजेपी कैंडिडेट उतार देती है और उसके बाद 18 तारीख को चुनाव की नौबत आती है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति में सिर्फ अगले कुछ घंटे नहीं बल्कि अगले कुछ दिनों तक राजनीति हलचल देखने को मिलेगी। लेकिन इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे और आपका यदि कोई सुझाव या कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।